देखिए आज हम लोग बात करेंगे रेखा और रेखाखंड के बारे में, गोलू और राजा के माध्यम से। बोलिए गोलू, पहले आप रेखा किसे कहते हैं? रेखा का भाग जिसका कोई चौड़ाई नहीं, सिर्फ लंबाई। यानी कहने का मतलब इनका सीधा सी बात यह आ रहा है, जिसके सिर्फ लंबाई हो चौड़ाई नहीं हो उसे हम लोग रेखा कहते हैं, है ना। जिसके सिर्फ क्या हो, लंबाई हो चौड़ाई नहीं हो। क्या आप इसका डायग्राम बना के समझा सकते हैं? बोलिए तो। हाँ, अब बताओ हमको, ये जो तीर जो दोनों ओर दिया हुआ है, ये तीर किस चीज़ के संकेत कर रहा है? जो आगे तक बढ़ सकता यानी इनका कहने का मतलब ऐसे आ रहा है, जो तीर है ना, तीर को माने अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्या जो रेखा होता है इसकी दोनों ओर की दूरी सीमित होता है कि असीमित? माने हम लोग इसको आगे तक बहुत बढ़ा सकते हैं। सीमित है कि असीमित है? है। असीमित। असीमित का अर्थ क्या हुआ? माने हम लोग इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये जो तुम दिया है दर्शाया ए और बी, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है? लिखो थोड़ा। और अब बोलो हमको, एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। चलिए बोलिए, रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका मीनिंग कर दो। लाइन। चलो ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं राजा की ओर। बोलिए राजा, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसका दोनों अंत हो उसे रेखाखंड। यानी कि कहने का मतलब इसका बात ये आ रहा है कि जो रेखा बनाया हुआ है यहाँ पर, रेखा का एक छोटा सा भाग होना चाहिए जिसका दो अंतिम बिंदु होना चाहिए ना। इसका डायग्राम बना के बता दो। चलो ठीक है। हाँ, ए और बी हो गया। अब इसके बाद बताओ, क्या रेखा की जो दूरी है ए और बी, इसमें तुम तीर क्यों नहीं लगाया है? इसका दूरी सीमित होता है। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें तीर लग गया उसका दूरी असीमित हो जाता है, इसलिए इसमें से तुम तीर को छाट दिया ना। अच्छा बताओ, इसको जैसे रेखा रेखा को इसे लिखा गया है, ठीक वैसे तुम रेखाखंड को तुम कैसे लिखेगा? चलिए, यानी कि इसका दोबारा आया कि रेखाखंड को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।